बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 3.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी उसके बारे में जानना होगा। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन हैं जो सेट्स में किए जा सकते हैं। ऑपरेशन जैसे आम मैथमेटिक्स में आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इस तरह सेट्स में जो ऑपरेशन होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन। ठीक है, यूनियन को आप नोटेशन मैथमेटिकल में लिखते हैं इस तरह यू इंटरसेक्शन से इस तरह आगे आ जाते हैं आपके डिस्जॉइंट्स और ओवरलैपिंग सेट्स। इसके बारे में हम बात करेंगे। यूनियन का मतलब होता है कि जमा करना, दो या दो से ज़्यादा सेटों को आपस में जमा करना। लेकिन केवल जो जमा है वो आम अरिथमेटिक्स की नस्बत थोड़ी डिफरेंट होती है। ये जमा कैसी होती है? मिसाल के तौर पे आपके पास दो सेट्स हैं, एक है ए 1 2 3, दूसरा सेट में लेता हूँ बी 4 5 6। ये मैंने सेट ले लिया, दो सेट ले लिया। आप दो डिफरेंट सेट्स को जब आप जमा करते हैं, लाइक ए यूनियन बी का लेते हैं, तो ए यूनियन बी किस तरह है? ए यूनियन बी में होगा कि ए के एलिमेंट भी लिखने हैं और बी के एलिमेंट्स भी लिखने हैं, क्योंकि एलिमेंट आपने रिपीट नहीं करना। तो इसके एलिमेंट पहले पूरे के लिखने ये है कि आपके पास 1 2 3 और उसके एलिमेंट है 4 5 6। तो ठीक है, लिखने तो अच्छी बात है, 4 5 6 ये होगा कि आपके पास ए यूनियन बी सही। अब ये मैंने सेट कर दिया। चलिए थोड़ी सी इसमें दोबारा कर देते हैं। इसमें ये लोअर साइड इस सेट से बड़ा है, लेकिन 3 और 2 दोनों इसमें भी आ रहे हैं, तो मैंने दो दफ़ा नहीं लिखना, मैंने एक दफ़ा लिखना। ठीक है, ये था हमारा ए यूनियन बी। अब देखते हैं इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इंटरसेक्शन का मतलब है कि आपने दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि मुश्तरक करना। ठीक है, तो अब इन दोनों के हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों में कॉमन सेट एलिमेंट कौन से आ रहे हैं? 2 3 2 3 ये आ रहे हैं। तो ये हम ये हो गया इसका इंटरसेक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिसजॉइंट्स की और ओवरलैपिंग सेट। डिसजॉइंट सेट दो ऐसे सेट होते हैं कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, और ओवरलैपिंग सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। डिसजॉइंट सेट की पहली बात, यहाँ पे मैंने दो सेट लिखे हैं सी और डी। सी सेट और डी सेट, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके एलिमेंट 2 3 6 है और उसके एलिमेंट है 1 4 5, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर सी और डी जो दोनों हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। सी और डी दोनों डिसजॉइंट सेट। तो आप देख सकते हैं कि सेट सी एंड सेट डी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक हो गया। अब ऊपर जाके जितनी भी हमने एग्जांपल ली है, ए बी सेट है, डी सेट है, सी सेट है, सारे इन तमाम सेटों में हमने देखनी है कि ओवरलैपिंग सेट्स कौन से हैं। ओवरलैपिंग सेट का मतलब होता है जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। जो हमें देखिए जो सेट ए और बी दोनों में 2 3 दोनों में कॉमन आ जाता है। तो यहाँ पे कहेंगे कि सेट ए एंड सेट बी आर ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल है ए और बी,
सेट ए और बी इन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूँ, मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। जो पहले आ रहा है सेट ए में से सेट बी को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे होती है कि आपने ए के एलिमेंट्स लिखने जो पहले आ रहे हैं, पहले क्या आ रहा है ए, पहले क्या आ रहा है, आपने ए के एलिमेंट्स लिखने हैं और बी के एलिमेंट्स लिखे। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि ए माइनस बी करने से एक ऐसा सेट आएगा कि जिसके एलिमेंट्स का ताल्लुक सिर्फ सेट ए से होगा पर सेट बी से नहीं होगा। ये देखिए इसके एलिमेंट लिखने हैं, इसके निकाल देंगे, उसके हमने नहीं लिखने हैं। तो इसमें था 1 2 3, 3 2 तो निकल गया, तो फिर क्या रह गया 1, फिर रहेगा ये आपका अकेला 1। अब ये एक ऐसा सेट आया है कि जिसमें इसका ताल्लुक जो है इसके साथ है सिर्फ ए के साथ। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल इसी का मैं b माइनस ए ले लेता हूँ, b माइनस ए, तो मुझे b के एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन a के एलिमेंट्स नहीं। तो यहाँ पे देखिए b के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे 4 5 6। अब ये 4 5 6 ये b माइनस ए, ये एक ऐसा सेट आया है कि जिसका ताल्लुक जो है वो सिर्फ सेट बी के साथ। समझ आया? अगला हमारा कंसेप्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और ये आपका जो डिफरेंस ऑफ सेट है, ये दोनों एक दूसरे से बनते हैं। बस फर्क ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, या फिर कुछ भी आपको लिख दिया जाता है निकाल के, तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में आपने उसको माइनस कर दिया, तो आपको वो सेट दिया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के दिए बगैर कभी भी मालूम नहीं हो सकता। जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट का बताया जाएगा तो यूनिवर्सल सेट आपको साथ में दिया जाएगा। इस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल हम दिखा रहे थे कि सी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, फिर वो क्या आ जाएगा यू माइनस सी। अच्छा, दूसरा हमने ये पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट सेट जो होता है दैट इज द बिगेस्ट सेट ऑफ ऑल सेट अंडर कंसीडरेशन। जितने भी सेट्स का जिक्र हो रहा है उन सेटों में सबसे बड़ा जो सेट होता है वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। यहाँ पे कितने सेट दिए हुए देखिए ए बी सी डी। अब ये इस सिचुएशन में हमारे पास 4 सेट है। इन सेटों में जो सबसे बड़ा सेट होगा वो कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने सेट ले लिया है जो 1 से शुरू हो रहा है और इस 10 तक जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसी सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट्स हैं। इन्हीं एलिमेंट्स में ये वाले सारे एलिमेंट मौजूद नहीं है, ABCD सारे मौजूद हैं। तो जिन सेट का यहाँ पे जिक्र हो रहा है उन सेटों में सबसे बड़ा जो सेट है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट, मैंने जैसे शुरू में कहा कि कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस एक कैसे है, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ABCD क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस A। ये है आपके पास यूनिवर्सल। अब इसमें क्या होगा, जो पहले आ रहा है उसके एलिमेंट लिखे जाएंगे और दूसरे वाले के एलिमेंट उसमें से लिखे जाएंगे। तो A आपके पास है 1 2 3, ये तो निकल गए। अब कहाँ से शुरू होगा ये 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक हो गया। इस तरह से एक और फॉर एग्जांपल करते हैं डी कॉम्प्लीमेंट, तो हो जाएगा u माइनस डी। अच्छा, डी से किधर आपके पास ये 1 4 5 ये निकल जाएगा, तो फिर ये कहाँ से शुरू हो जाएगा 2 3 6 7 8 9 10। तो ये है इसका थोड़ा सा जो बेसिक कंसेप्ट है ये हमें समझ आना चाहिए। तो उसके बाद जो है हम अपनी 3.2 एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।